सो ओवर हियर ओके ठीक है। सो हम लोग ने यहाँ पे लास्ट पार्ट तक हम लोग ने क्या देखा था यहाँ पे कि बेसिक बाइनोमियल थ्योरम वगैरह सब कैसे अप्लाई करते हैं। आज हम लोग ऐसा कोई मतलब ये वाले पार्ट में हम लोग कुछ ऐसा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत सारे लोगों को पसंद रहेगा भी, शायद से नहीं भी रहेगा, ठीक है। दैट इज ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी रेशियोज? 6। कौन से होते हैं वो 6 रेशियो? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, करेक्ट है। ट्रिग्नोमेट्री इतना नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कि अगर मैं देखो साइन और कॉस की वैल्यू कहां तक रेस्ट्रिक्टेड है? 0 से लेके 1, मतलब टेक्निकली -1 से लेके 1। उससे बड़ा हो सकता है साइन? क्या साइन का वैल्यू 5 हो सकता है? नहीं। कॉस का वैल्यू नहीं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग में आएगा आपको, ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉश, ठीक है, COSH लगता है, ठीक है। मैं फिलहाल के लिए वो बाद में चीजें, पहले हम लोग को इंजीनियरिंग तक पहुंचने दो, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सो लेट अस कंटिन्यू विद दिस थिंग, ठीक है। सो ओवर हियर लेट अस कंटिन्यू विद दिस थिंग, दैट इज वो बाद में पढ़ लेना, ठीक है, वो बाद में पढ़ लेना, ठीक है। चलो सबसे पहले तो डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, तो एक नए पेज से स्टार्ट कर लो, वो बेटर रहेगा, ठीक है। और टॉप में लिख देना ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ऑब्वियसली मैं आपको पूरा ट्रिगो नहीं सिखा रहा जो आपको पूरा मैथ्स में डिटेल में है, मैं आपको उतना ही सिखा रहा हूं जितना आपको मैथ्स में सॉरी फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले उसमें चीज डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन क्या होता है? डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, और रेडियन को हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं C, ठीक है। ये रेडियन का यूनिट है। एक 2-3 क्वेश्चन ही करेंगे इसमें बेसिक से, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपने ये किया भी है और आपको पता भी रहेगा मोस्ट ऑफ द लोगों को, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं। पक्का हो गया सबका? ये 30 डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन करना है मुझे, ठीक है। 30 डिग्री टू रेडियन क्या करोगे हम लोग? 30 इंटू पाई बाई 180 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6, करेक्ट है। ये क्या आ जाएगा? पाई बाई 6। रेडियन लिखोगे तो इसको ऐसे लिखना, ठीक है, गुड, सिंपल से। जरूरी थोड़ी है। क्या मैं 3.14 डिग्री लिख सकता हूँ? हाँ, वो टेक्निकली पाई है ना। चलो पक्का। एक मैं दे देता हूं यहाँ पे 120 डिग्री, देख लेना कितना है रेडियन में। 120 डिग्री इजी है। 120 डिग्री, बस ये एक क्वेश्चन लिख लो, बाकी सब मुझे ओरली आंसर बता देगा, ठीक है। हो गया ये 2 पाई बाई 3 रेडियन, पक्का। 120 इंटू पाई बाई 180, 2 पाई बाई 3, पक्का आ गया ना, ठीक है। पाई बाई 6 कैसे हो जाएगा? 120 इंटू पाई बाई 180 आ गया यहाँ पे 2 पाई बाई 3, 120 इंटू पाई बाई 180 ना, 120 है ना, बस कुछ नहीं, उसको 1 पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 पाई बाई 3 आई थिंक सो सबको ही आ गया ये, ठीक है। अब बराबर है ये, समझो, बस पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो मुझे एक चीज बताओ, आपको थोड़े से वैल्यूज आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले चीज, अब आपको नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, मुझे बस ओरली ही आंसर बता देना क्या क्या है, ठीक है। 45 डिग्री कितना होता है? पाई बाई 4, ठीक है। 45 इंटू 4 हो जाएगा। अगर मैं देख लूँ 60 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई बाई 3, करेक्ट है। 120 150 डिग्री 35 है, 36 है, पाई बाई 6, ठीक है। आपके जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा जीरो से लेके, अगर मैं 90, मुझे बताओ कि ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं यहाँ पे ट्रायंगल, ठीक है। तो 0 से लेके 90 तक ही रेस्ट्रिक्टेड है। क्या ट्रायंगल के मैक्सिमम एंगल कितना होता है? ट्रायंगल का मैक्सिमम एंगल कितना होता है? 180। अगर 90 से कम रहेगा तो उसको हम लोग कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं? अगर हर एक एंगल 90 से कम रहेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं? अक्यूट। 90 रहेगा तो राइट एंगल, और उससे बड़ा रहेगा तो सब नहीं, मैं एक की बात कर रहा हूँ। एक एंगल यहाँ पे कितना हो सकता है? एक एंगल का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 180, एग्जैक्ट 180 नहीं, 180 से कम ही रहेगा थोड़ा बहुत, पक्का। एक एंगल
बन जाएगा, वही मैं बोल रहा हूँ 179.99999 तक होते जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक लॉजिक क्लियर है। ठीक है, एक मैं उल्टा क्वेश्चन देता हूँ, राइट डाउन, कन्वर्ट 4π/5 4π/5 रेडियन टू डिग्री। उल्टा, उल्टे को आप क्या करोगे यहाँ पे 180/π, उल्टा करोगे आप 180/4π/5 कितना है, आराम से सॉल्व करो। ओके, मैंने नंबर क्या बताया था, सॉरी वैल्यू क्या बताया था, 4π/5। ठीक है, 36 इंटू 4 144 डिग्री, पक्का। ऐसे सब मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को ये आ ही गया रहेगा। ठीक है, क्या सेम ही हो गया, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे देखते हैं, पक्का ये हो गया सबका, सबको ये लॉजिक क्लियर है। ठीक है, ये सिंपल सा कन्वर्जन है। एक चीज ध्यान देना, इसके आगे से हम लोग जितने भी एंगल लेने वाले हैं, स्पेशली इन एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स के नाम सुना है। ठीक है, एसआई यूनिट्स के अंदर कितनी यूनिट्स होते हैं, 7। ठीक है, तो 7 यूनिट्स होते हैं, और उसके नीचे क्या होते हैं, उसके ये 7 तो फंडामेंटल यूनिट्स हो गए, उसके नीचे क्या होता है, अच्छा ठीक है, डेराइव छोड़ के सप्लीमेंट्री, करेक्ट है। सप्लीमेंट्री में 2 होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। उसका ऐसा यूनिट रेडियन और स्टेरेडियन एंड नॉट डिग्री, तो वो चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना, बीच बीच में आते जाएगा वो चीज। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ये तो और भी सिंपल है। साइन थीटा, लुकिए साइन थीटा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है थीटा में। ठीक है, क्यों क्या फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये लिमिट जो मैंने आपको पार्ट बताया था वहां पे आता है। ठीक है, साइन थीटा अगर ये रेडियन में, ये भी रेडियन में आ जाएगा। कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली विल बी इक्वल टू 1 and tan theta will be approximately equal to again theta, provided that theta in degree, theta in radius is very small. ठीक है, ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन होता है, क्यों फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कंडीशन अगर मैं दूं तो कंडीशन थीटा डिग्री में लेस देन 10 डिग्री होना चाहिए। अगर थीटा लेस देन 10 डिग्री है तो ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, वापस लिख लेना, ये चीज करना पड़ता है, रखना पड़ेगा, मार्क्स चाहिए तो। इसका आपको प्रूफ है मैथ्स में, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, क्या कंडीशन है कि थीटा इन रेडियन शुड बी वेरी स्मॉल, और जनरली रेडियन में नहीं देते वो लोग, डिग्री में अगर देखोगे तो कंडीशन सेम इसमें कन्वर्ट करोगे तो थीटा इन डिग्री शुड बी लेस देन 10 डिग्री। ये आपने किया भी है स्कूल में, बट आपको पता नहीं है कहाँ पे किया आपने, मैं थोड़ा सा बाद में बताता हूँ। हाँ, अलग से नहीं किया, बट कहाँ पे तो किया है, पक्का। यस, शैल वी प्रोसीड। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखते हैं। अगेन वी आर गोइंग टू सॉल्व समथिंग वेरी बेसिक दैट यू ऑलरेडी नो। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, लिखने की जरूरत नहीं है अभी यहाँ पे। लेट मी फर्स्ट फिनिश दिस पार्ट क्विकली। ओके, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री मतलब यहाँ पे ट्रिग्नो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली इट इज रिलेटेड टू क्या, थ्री साइडेड ऑब्जेक्ट विच इज कॉल्ड एज ट्राइंगल, करेक्ट है ये। फटाफट मुझे बता दो, यहाँ पे ये हो गया मेरा ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया मेरा ट्राइंगल। लेट दिस बी इक्वल टू ए बी एंड लेट दिस बी इक्वल टू सी, लेट दिस बी इक्वल टू थीटा, यहाँ पे लेट दिस बी इक्वल टू पाई, सॉरी 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला साइड क्या होता है थीटा के लिए, थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, और ये क्या हो जाएगा अपोजिट। एक्सीलेंट। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग कितने रेशियोज करते हैं, बेसिकली 6। ठीक है, सबसे पहले तो साइन थीटा इन द गिवन ट्रायंगल, साइन थीटा क्या होता है, यहाँ पे साइन थीटा का सबसे पहले बताओ बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अपोजिट कितना है गिवन ट्रायंगल में, अपोजिट देख लेना, थीटा का अपोजिट, अपोजिट क्या है यहाँ पे ए बी और ए सी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। उसके बाद सेकेंड रेशियो कौन सा है, कॉस, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हाइपो, एडजेसेंट कितना है यहाँ पे, एडजेसेंट कितना है सी बी अपॉन ए सी। ठीक है, सी बी अपॉन ए सी। थर्ड रेशियो कौन सा होता है, टैन, टैन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन
एडजेसेंट, फटाफट बता जाओ क्या है यहाँ पे, इट विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ये आगे मेरे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मुझे होता है इसका अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूँ तो सबसे पहले तो साइन थीटा का क्या हो जाता है, कोसेक, कोसेक थीटा हो जाता है। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला में लिख देता हूँ, बेसिक फॉर्मूला कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, मतलब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, फिर क्या आता है सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा यहाँ पे, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट विच इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी, एंड लास्ट यहाँ पे आ जाएगा कॉट थीटा पक्का, विच इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट विच इज इक्वल टू सी बी अपॉन ए बी। करेक्ट है। वन इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज साइन थीटा और कोसेक थीटा के बीच में क्या रिलेशनशिप है, साइन थीटा इज इक्वल टू, या फिर अगर मैं कोसेक थीटा ले लूँ, कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन टैन थीटा। पक्का देख लेना, ये थोड़ा फटाफट लिख लो, आपको पता है, डायग्राम राइट में ड्रॉ कर लो, आपको पता है, मुझे पता है कि आपको ये है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट लिख लेना। फिर नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज कैलकुलस। ठीक है, ज़्यादा स्लाइड्स है नहीं उसमें, 4 ही स्लाइड है, इसको 4 लेक्चर लगेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर आपको इतना ये नहीं लगेगा, मीन्स कुछ नया सीखा ऐसा कुछ नहीं लगेगा, बट डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ही बेसिक सी चीज़ें थी, वो आपको पता रहनी चाहिए, और आपको मोस्ट ऑफ द लोगों को आपको पता भी है, बट फिर भी प्रिकॉशनरी मेजर्स। जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे चैप्टर्स के साथ, एनएलएम, काइनेमेटिक्स, सर्कुलर मोशन, ठीक है, वहाँ पे आप इंटरेस्टिंग चीज़ें देखोगे, और मे भी आपको तभी पता भी चलेगा कि स्कूल में बहुत सारी चीज़ें देखी थी, वो रॉन्ग तो नहीं है बट इनकम्प्लीट है। ठीक है, देखेंगे हम लोग। एंड आई थिंक सो फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है, एसएससी का भी आ चुका है, सीबीएसई का भी हो गया है, आईसीएसई का भी हो गया है। ठीक है, आईजी का भी हो गया। ठीक है, आईसीएसई में से कौन है, कौन कौन है आईसीएसई, आईसीएसई क्राउड ही है। ओके गुड, मजा आ जाएगा। 9-10 पे फिर लियो टॉल्स्टॉय वगैरह थे, नहीं इंग्लिश में नहीं, शेक्सपियर, शेक्सपियर। ठीक है, चलो अभी से जाओ। ठीक है, पक्का ये डन। ठीक है, सो शैल वी प्रोसीड विद दिस थिंग। ओके, आई होप एवरीवन इज डन विद दिस। ठीक हो गया ना सबका, ये बेसिक एंगल्स है, अभी यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। हो गया ना सबका, ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं वैल्यूज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल, डू नॉट राइट एनीथिंग। ठीक है, अब तो मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ एक टेबल बना लो। सबसे पहला टेबल अगर मैं देख लूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगे मेरे ट्रिगो रेशियोस, और यहाँ पे हो जाएंगे, या फिर रेशियोस में यहाँ पे लिख देता हूँ, बोलो ना। हम दोनों का अभी निकालना है। क्यों? अरे अभी भी स्कूल जा रहा, चल। ठीक है, रेशियो से, और यहाँ पे ये स्टैंडर्ड एंगल्स है। ठीक है, थोड़ा सा झुक के जाना, वहाँ पे कैमरा रिकॉर्डिंग है। ठीक है, 0, थर्ड सेकंड कौन सा होता है एंगल 30, थर्ड स्टैंडर्ड एंगल कौन सा होता है 45, फोर्थ 60, और लास्ट क्या है 90। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले रेशियो साइन, आप मेरे साथ ये टेबल बना सकते हो, गो अहेड। कॉस, टैन, आपने मैथ्स में किया है मुझे पता है, बट मुझे चाहिए ये अभी के लिए। कोसेक, फटाफट बना लो, फटाफट बना लो, फिर मेरे लिए रुको मत। सेक, कॉट। ठीक है, मैं सब आपको बताऊंगा कैसे फाइंड करना है, बट बिफोर यू गो इनटू दैट थिंग, यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा साइन 0 0, साइन 30 हाफ, 45 कितना 1/√2, √3/2, 91, ये उल्टा वापस 1। बिल्कुल, नोट्स ले लेना, कुछ बाकी रहेगा तो। √3/2, 1/√2, ये हाफ, ये 0। ठीक है, tan इसका डिवीजन, तो tan कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, 1/√3, 1√3, यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी बोलो, नॉट डिफाइन बोलो। ठीक है, कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा, ये इन्फिनिटी 2√2, 2/√3, फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो। 1 सेक इसका उल्टा 1,
2/√3 यहाँ पे आ जाएगा √2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे कॉट इसका उल्टा इन्फिनिटी √3 1/√3 एंड लास्ट 0, ठीक है। आई प्रॉमिस यू ये लास्ट टाइम आपको लिखना है, ठीक है, इसके बाद आपको नहीं लिखना, ठीक है। देख लो, मुझे पता है मैथ्स में भी लिखा रहेगा, मे भी आपने वेक्टर्स के पहले भी लिखा रहेगा ये चीजें, नहीं। ये स्टैंडर्ड एंगल्स हो गए, बट ये सबके सब एंगल्स कहां तक रिस्ट्रिक्टेड है? 90 ना, 0 से लेके 90, मतलब मैं अक्यूट एंगल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। व्हाट इफ आई टेक ऑब्ट्यूज एंगल्स, और कैन देयर बी एंगल ग्रेटर देन इवन 360 डिग्री? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। वो मेरा मेन पर्पस है, उसके लिए आपको ये वाले एंगल्स याद होने चाहिए, ठीक है। नाउ ओके, 0 से लेके 90 तक आपको पता है वैल्यूज कैसे लेके आते हैं। अगर मैं और दो वैल्यूज आपको याद रखने के लिए बोल दूं, पहले तो आता है sin 37, कितना आता है ये याद है? ये 3/5। cos 37 कितना हो जाएगा? 4/5। सिमिलरली cos 53 कितना हो जाता है यहाँ पे? 3/5। और sin 53 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4/5। ये दो भी आपको याद रखना, ये भी लिख लो साइड में, ये वैल्यूज याद रखना, ठीक है। आपको बहुत सारे सम्स में यहाँ पे sin 37 cos 37 के टर्म्स में आता है, ठीक है। कैसे लग रहा है 2.5 आवर्स बैठ के लेक्चर को? आपको इतना हैबिट नहीं रहेगा बट इनिशियली, डोंट वरी, आपको आगे जाके भी और आवर्स बढ़ने ही वाले, ठीक है। ठीक है, डन, ठीक है, ओके। शैल आई प्रोसीड? ओके, अब देखते हैं ये वाला पार्ट आपने मैथ्स में किया है या नहीं किया है। थोड़ा सा फटाफट देख लेंगे फिर हम लोग, अगर किया है तो हम लोग फिर भी स्लोली 5-6 एंगल्स फाइंड कर लेंगे। बट बिफोर वी गो टू दैट थिंग, मुझे बताना सबसे पहले तो ये कौन सा एक्सिस होता है? y, करेक्ट है। इसको यहाँ पे ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा? x, ठीक है। मैं वहां पे एंगल के वैल्यूज लिख दूंगा, ये x है, ये y है। मुझे बताओ, व्हेनेवर आई ड्रॉ एंगल क्या होगा यहाँ पे? व्हेनेवर आई मेजर द स्टैंडर्ड एंगल, इट विल, दिस विल बी कॉल्ड एज, दिस लाइन विल बी कॉल्ड एज रे, करेक्ट है। मैं मान लेता हूं ये सेंटर है, सेंटर को हम लोग क्या कोऑर्डिनेट्स देते हैं यहाँ पे? 0, ठीक है। प्रैक्टिकली कितने एक्सेस पॉसिबल है? 3, ठीक है। अगर मैं देखो बट डायमेंशंस जो होते हैं, अगर मैं देखो तो अभी तक टोटल डायमेंशंस कितने हम लोग लेते हैं? 4, x, y, z, और 4 डायमेंशन होता है मेरा टाइम का, ठीक है। बट फिलहाल के लिए वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिजिक्स हो गया। बट फिलहाल के लिए हम लोग मान के चलेंगे यहाँ पे हमारे पास 3 डायमेंशन है, x, y एंड z, ओके। और ICSE से तो z, ठीक है। लुक हियर, ओके। So over here it will be x, y and z, ठीक है। So basically what is the angle, or from which axis do we measure the angle? From the x axis. Positive x axis in which direction? Anti-clockwise direction, पक्का। Let this be equal to theta, पक्का। मुझे बताना यहाँ पे this angle, not right, पहले देख लो यहाँ पे, this will be called as first quadrant, this will be called as second quadrant, this will be called as third, और ये लास्ट हो जाएगा फोर्थ। और एक बार अगर रोटेशन में आ गया तो वापस ये रोटेशन में चला जाएगा। मुझे बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल फिलहाल के लिए मैं डिग्रीज में रख रहा हूँ। डिग्रीज कहाँ से कहाँ तक रेंज है? यहाँ पे डिग्री कितना होता है? 0 से लेके 90। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180, यहाँ पे 180 से 270, और लास्ट यहाँ पे 270 से 360, पक्का। ये वाले आपके रेंज है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देख लूँ, यहाँ पे कौन सी चीजें अगर मैं देख लूँ, यहाँ पे दिस विल बी द अपोजिट साइड एंड दिस विल बी एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। कैसे पता चलता है? एक्सिस के ऊपर है ना, तो ये पॉजिटिव। एडजेसेंट साइड भी, मतलब सबके सब रेशियो क्या होने वाले हैं? ठीक है। हाइपोटेन्यूज का जनरली हम लोग वैल्यू नहीं लेते, ठीक है। मुझे बताओ जैसे ही यहाँ पे एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है, तो मुझे पहली चीज तो यही बता दो कि फॉर दिस क्वाड्रेंट अपोजिट विल बी स्टिल पॉजिटिव,
अपोजिट साइड जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, दिस विल बी पॉजिटिव, बट एडजेसेंट साइड विल बी नेगेटिव। पक्का? तो मतलब साइन हो जाएगा पॉजिटिव, कॉस वगैरह, कॉस और टाइन दोनों क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। पक्का? और ऑब्वियसली उसका जो रेसिप्रोकल है वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट हम लोग यहाँ पे कहीं पे तो ले लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में मान लेते हैं यहाँ पे एंगल जा रहा है। मुझे बताओ, इफ आई ड्रॉ दिस पार्ट, ठीक है, एडजेसेंट पार्ट क्या है? नेगेटिव। अपोजिट पार्ट क्या है? ये भी नेगेटिव। पक्का? दोनों नेगेटिव है, तो साइन क्या रहेगा? नेगेटिव। कॉस भी क्या रहेगा? नेगेटिव, बट टैन क्या रहने वाला है? पॉजिटिव। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे टैन पॉजिटिव। एंड लास्ट यहाँ पे देख लेते हैं, ऑल सिल्वर टी कप्स वो किया रहेगा आपने। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एडजेसेंट क्या है? मैंने ऊपर ही मार्क कर लिया। एडजेसेंट क्या है? पॉजिटिव, बट अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे? नेगेटिव। सो बेसिकली यहाँ पे क्या पॉजिटिव है? सिर्फ कॉस, और ऑब्वियसली उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, अगर मुझे सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यूज फाइंड करने हैं, थोड़ा सा मैं ये फटाफट जाता हूँ, अगर आपको पता है ये चीजें। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर वैल्यूज फॉलो करने हैं तो मैं कैसे फाइंड करता हूँ? यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसको लिखूं क्या? सेकेंड क्वाड्रेंट में मैं लिखता क्या हूँ इसको? साइन 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हो, बट 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हो। मैं आपको एकदम सिंपल मेथड बताऊंगा जिससे आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो। ठीक है, शायद से आपने मैथ्स में भी किया रहेगा। साइन 180 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का एक इशू है, वो मैं इशू बताता हूँ आपको, वो याद रखने में इशू है। ठीक है, वो वैल्यूज चेंज होते हैं और आपको कौन सा वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव वो सोचना है। इसमें आपको कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर आ जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस कॉस थीटा। एंड tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस tan थीटा। tan यहाँ पे नेगेटिव है, इट विल बी इक्वल टू माइनस tan थीटा। करेक्ट है? थर्ड क्वाड्रेंट, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, कुछ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है, सो ओवर हियर अगर ये 180 माइनस थीटा है तो इसको मैं क्या लिखूं? 180 प्लस थीटा। सो साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस साइन थीटा। और यहाँ पे कॉस माइनस कॉस थीटा, और tan क्या हो जाएगा यहाँ पे? 180 प्लस थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? tan थीटा। tan पॉजिटिव रहेगा क्योंकि साइन और कॉस का रेशियो क्या हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। करेक्ट है? लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा? ये 360 माइनस थीटा लिख दूं मैं, विच विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉस थीटा। और लास्ट tan 360 माइनस थीटा क्या होने वाला है यहाँ पे? इट विल बी माइनस tan थीटा। tan का साइन वगैरह कुछ नहीं, tan का कॉट वगैरह कुछ आप वैसे याद मत रखो, इतना याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फटाफट राइट करते हैं। आपने कैलकुलस भी किया है मैथ्स में? बेसिक आप कैलकुलस किया मैथ्स में? नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए पूरा फ्रेश रहेगा। ठीक है, मैंने लिख दिया ना, लिख पता है मुझे, आपने मैथ्स में लिखा रहेगा, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट लिख लेना डॉक्टर की तरह। नीट का कोई है? सब JEE है? ओके, गुड। सब JEE के ही है ना? फिर हम लोग बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस ले सकते हैं। ठीक है, जो आपके मेंस टू एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस जाएंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले भी किए? ठीक है, कर रहे हैं, होता है। कौन सा? रिमाइंडर ट्रिगो में किया आपने? फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले आपको ये लेक्चर का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। शिवम सर का शायद से लेक्चर अपलोड हो चुका है, अगर आप, मैं बताता हूँ कहाँ पे आपको देखना है। साइन A प्लस B के फॉर्मूले वगैरह भी किए, एक दो सम बेसिक से कर लेते इसमें।
ठीक है, क्योंकि इसमें ही हम लोग सम्स करने वाले हैं, बाकी तो आगे जो फॉर्मूले बस आपको याद रखने, हम लोग मेजरली वो वेव्स में करेंगे। ठीक है, सब यहाँ पे देखते हैं। डन विद दिस पार्ट? ठीक है, आपको अभी करना क्या है, पहले एक चीज देखो। ठीक है, ओके, मैं इरेज नहीं कर रहा। ठीक है, फर्स्ट लिख लेना वहां पे कैलकुलेट साइन 120 डिग्री। तो आपको देखना ध्यान से, शायद से आपने ये किया रहेगा मैथ्स में, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको फटाफट बता देता हूँ। 120 डिग्री मतलब पहले चीज तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में। तो हम लोग को ये वाला फॉर्मूला कुछ तो अप्लाई करना पड़ेगा। 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? साइन 180 माइनस 60। पक्का? इफ आई कंपेयर द फॉर्मूला ओवर हियर, थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो बस यहाँ पे सिंपली आ जाएगा साइन 60। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/8। पक्का? किया है आपने शायद से मैथ्स में। ठीक है, लिख लेना। थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस की तरह ले लेंगे इसको। ठीक है, सेकंड लिखो, कैलकुलेट tan 150 डिग्री। कैलकुलेट tan 150 डिग्री। गो अहेड, डोंट वेट फॉर मी। वन 150 को मैं लिखूंगा 180 माइनस 30 विच इज इक्वल टू क्या है अभी यहाँ पे? tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। तो माइनस tan 30 कितना हो जाएगा यहाँ पे? -1/√3। पक्का? तो सेकंड क्वाड्रेंट बस हो गया। थर्ड देखते हैं यहाँ पे, कैलकुलेट, एक ही सम करेंगे अभी दोनों क्वाड्रेंट में। कैलकुलेट कोसेक 210 डिग्री। मुझे मतलब कौन से क्वाड्रेंट का रूल वो फॉलो करेगा? 210 ना, कहने से यहाँ पे इसके बीच में ना, 180 से लेकर 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट का लॉजिक वो फॉलो करेगा। करेक्ट है ये? सो कोसेक, कैन आई राइट दिस एज 180 प्लस 30। पक्का? तो कोसेक किसका रूल फॉलो करेगा? जो साइन फॉलो करेगा। करेक्ट है? उसका ही रेसिप्रोकल है ना। तो क्या आ जाएगा? माइनस कोसेक 30 कितना आ जाएगा? -2। पक्का? किसको अगर नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, बट आई थिंक सो ये किया है आपने। पक्का? यस, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट का एक देख लेते हैं हम लोग। राइट डाउन, कैलकुलेट सेक 300 डिग्री। सेक 300 डिग्री। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कैसे इसको? 360 माइनस थीटा। सेक 360 माइनस 60 विच इज इक्वल टू किसका रूल फॉलो करेगा? वो कॉस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेक 60। करेक्ट है? तो सेक 60 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2। पक्का? +2। ठीक है, ओके। फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि आपने किया है ये चीजें, पर लॉजिक समझ में है बेसिकली। तो आप क्या करो यहाँ पे, जो लास्ट में, ओके ओके ठीक। सो अब यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है? यहाँ पे इसमें से वैल्यू मैच करके देखना है आपको। पहले तो क्वाड्रेंट चेक करना है। ठीक है, सो मुझे एक चीज बताओ। ठीक है, लिख लेना यहाँ पे, कैलकुलेट tan 510 डिग्री। कैलकुलेट tan 510 डिग्री। tan क्या दिया है यहाँ पे? 510 डिग्री। पहले एक चीज समझो, ये 360 से ग्रेटर है। करेक्ट है? तो पहले तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? ये 360 से ग्रेटर है, तो tan 360
प्लस 200 एंड नहीं कितना हो गया 150 डिग्री पक्का राइट। पहले तो इसको ऐसे लिखो। मुझे एक चीज बताओ, हर 360 के बाद एंगल क्या होता जाएगा, रिपीट पक्का। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे tan 150 लिख सकता हूँ, क्योंकि 360 के बाद क्या होने वाला है, एंगल क्या होने वाला है, रिपीट। तो सीधे सीधा मैं यहाँ पे tan 150 लिख सकता हूँ। पक्का समझाइए, आ गया आंसर, ठीक है ओके, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब tan 150 अब यहाँ पे देखो किस में से मैच हो रहा है, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, किस में मैच हो रही है, सेकंड। तो कैन आई राइट दिस एज tan 180 माइनस 150 कैसे ऑप्टेन होगा, -30 क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा माइनस tan 30 सॉरी, इसको -1/√3। आई थिंक सबको ही आ गया ये चीज है, ठीक पक्का ओके। उसके बाद लिख लेना एक छोटा सा पार्ट है, नेगेटिव एंगल्स, ठीक है हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे ही कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे देख लेते हैं नेगेटिव एंगल्स। पहली चीज, अगर मैं नेगेटिव एंगल लिख दूं, मुझे एकदम सिंपल सा एक चीज बताओ, नेगेटिव एंगल के लिए साइन ऑफ -θ क्या हो जाता है, -sin θ। कॉस ऑफ -θ ये क्या हो जाएगा, cos θ। और tan ऑफ -θ खुद क्या हो जाएगा, tan -tan θ। ऐसे क्यों, cos क्यों पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही है, ठीक है। किसको अगर ये नहीं समझा, मैं एकदम क्विकली आपको बता देता हूँ। इसमें -θ मतलब क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जाने की जगह पे क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज। मतलब एंगल फर्स्ट से कहा, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ पक्का। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, बाकी दोनों क्या है, नेगेटिव। इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, बाकी दोनों क्या है, नेगेटिव, ठीक है। सो बस एक क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, कैलकुलेट, या फिर दो कर लेते हैं, कैलकुलेट कॉट, कैलकुलेट कॉट -30 डिग्री, फाइंड कर लेना, कैलकुलेट कॉट -30 -√3 पक्का। कॉट किसका फॉलो करेगा, tan, क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस cot 30, cos 30 का खुद का वैल्यू क्या है, √3 पक्का। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। और एक लिख लो, कैलकुलेट cos नहीं, कैलकुलेट सॉरी साइन -210 डिग्री, 1/2 हाफ। पहले तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बाहर, साइन 210। अब साइन 210 को मैं क्या लिख दूं, साइन 180 प्लस क्या 30, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में वापस क्या आता है, माइनस साइन 30 ना, माइनस माइनस क्या होने वाला है, प्लस। पॉजिटिव हाफ आएगा, नेगेटिव हाफ नहीं। हाँ वैसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। समझाइए लॉजिक, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। शैल आई इरेज दिस पार्ट। ये छोड़ के भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आई विल इरेज दिस पार्ट। सबसे पहला फॉर्मूला आपको, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूले ही है। यहाँ पे क्या आने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। सॉरी लिख लो, ये लिख लो फटाफट। उसके नीचे लिखना डबल, सॉरी यहाँ पे एक एडिशन ऑफ एंगल्स, इसके फॉर्मूले देख लेते हैं हम लोग, ये आपको शायद से पता भी रहेगा, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, पता है ये, साइन ए आप लिख सकते हो साइमल्टेनियसली, कॉस बी प्लस क्या, कॉस ए साइन बी पक्का।
यहाँ पे नेक्स्ट देख लूँ, अगर मैं साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, कैन आई राइट दिस एज, क्या आएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। पक्का। यहाँ पे अगर मैं देख लूँ कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, इट विल बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। tan ए प्लस बी का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ए tan बी। ठीक है, tan ए माइनस बी का फॉर्मूला tan ए माइनस tan बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ए tan बी। पक्का। उसके नीचे लिखना, ये आपके हो गए स्टैंडर्ड फॉर्मूले। ठीक है, ये छोड़ के आपके पास और क्या फॉर्मूला होता है मुझे बताना। 1 प्लस कॉस थीटा, ये खुद क्या होता है, आइडिया इसका क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये लिख लेना, आइडिया इसके बारे में लिख लो। लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूले, साइन ए प्लस साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी का, आइडिया। ठीक है, तो लिख लो फटाफट फिर, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, आप लिख सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए प्लस कॉस बी। लिखते जवाब। ठीक है, ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, यहाँ पे लास्ट कॉस ए माइनस कॉस बी, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 साइन बी माइनस ए अपॉन 2। मैथ्स है, फिजिक्स में तो नहीं लगेगा। एडवांस में आपको डेरिवेशन, ऐसे डेरिवेशन नहीं आता। देखते हैं, तो वेव्स चैप्टर में काम आएगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। ठीक है, हाँ वही बीट्स। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। ये तो बाकी रहेगा, बाद में लिख सकते हो। ठीक है, डबल एंगल फॉर्मूला मुझे बताओ, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ना, नहीं पता आपको। ठीक है, मैं बता देता हूँ, पहले तो लिख लो ये फटाफट, कहाँ से आया, ये एकदम सिंपल है इसका सोल्यूशन। लिख लो ये, अगर मैं उल्टा लिखूं तो वो हाफ एंगल हो जाएगा। ये फॉर्मूला आया कहां से, हो गया सबका, देखिए नहीं डेरिवेशन एकदम सिंपल हो गया ये। हो गया, ठीक है। प्रीवियस पार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला था, ये आपने किया। इसे मुझे बताओ, ए और बी सेम हो गए तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, कितना हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी। यही है आंसर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। समझा। सिमिलरली कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर।
नेक्स्ट वाला यही है, देख लो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली tan टू थीटा का भी सेम ही है, tan a प्लस tan a कितना हो जाएगा, 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये लिख दिया सबने, ओके। सो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे बस ये हम लोग ने कर चुके हो वैसे पहले ही, बस एक नोट लिख लो, आफ्टर एवरी 360 डिग्री, आफ्टर एवरी 360 डिग्री द वैल्यूज रिपीट देमसेल्फ या फिर द एंगल्स आर रिपीटेड। और लास्ट एक रूल है, विल वाइंड अप आफ्टर दिस, ठीक है। ठीक है एवरीवन, ओके। ये फटाफट थोड़ा सा कर लेते हैं। 2 रूल्स होते हैं, एक तो साइन रूल और दूसरा क्या होता है, कोसाइन रूल। आइडिया है इसके बारे में, वेक्टर्स में किया ही है नहीं, लैमिस थ्योरम करके है कुछ तो, लुके ध्यान दो, ये एकदम इजी सा पार्ट है ये। ट्रिगो का अगर आपको आएगा फिर भी चलेगा, नहीं आएगा फिर भी चलेगा, आपको नॉर्मल ट्रिगो से आप सॉल्व कर सकते हो। a डिवाइडेड बाई साइन a विल बी इक्वल टू क्या रहेगा, b डिवाइडेड बाई साइन b विल बी इक्वल टू c डिवाइडेड बाई साइन c। इसको हम लोग बोलते हैं साइन रूल। और दूसरा आता है आपका कोसाइन रूल, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b इंटू सी कॉस a, ठीक है। फर्स्ट वाला साइन रूल हो गया, सेकंड वाला कोसाइन रूल है। वेक्टर्स में ये आपको काम आ जाएगा, ये शॉर्टकट है वैसे, ठीक है। वैसे कंपलसरी नहीं, ये आप करो ही, ये शॉर्टकट है, अच्छा है वो, किसी के लिए भी है, जनरल स्केलियन ट्रायंगल के लिए, किसके लिए भी वैलिड है ये। हाँ कर तो सकते हैं बट मैं नहीं करूँगा, ठीक है। कर सकते हैं ये सब चीज़ें, ट्रिगो के एक डेरिवेशन बहुत बड़े बड़े आप नेट पे देख लो वो, ठीक है। और इम्पोर्टेंट नहीं है, फिजिक्स के लिए तो ज़रा भी नहीं है, ठीक है। पक्का, ओके। आज जितना क्या वो चीज़ें समझ में आ गई सबको, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो, बस वहाँ से रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।